राधे राधे प्रिय भक्तजन, आप सभी को धनतेरस के इस पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं। साल 2025 में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर शनिवार के दिन मनाया जाएगा। यह तिथि अत्यंत विशेष है क्योंकि शनिवार के दिन धनतेरस आने से बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर इस दिन कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए और कौन सी वस्तुओं को नहीं, क्योंकि शनिवार को कुछ चीजें खरीदने की मनाही होती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस का सही शुभ मुहूर्त, राहु काल, शनिवार को क्या खरीदें और क्या न खरीदें। साथ ही कुछ ऐसे चमत्कारी धन प्राप्ति उपाय जो इस दिन करने से घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास बनता है। हमारे सनातन धर्म में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी कहा जाता है। यही वह तिथि है जिससे दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, श्री गणेश और यमराज जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस पावन दिन पर लोग नई झाड़ू, मिट्टी के बर्तन, सोना, चांदी, नमक, धान, कौड़िया, दीपक और पूजा सामग्री की खरीदारी करते हैं। कुछ लोग इस दिन नया वाहन भी लाते हैं, व्यवसाय से जुड़ी चीजें भी खरीदते हैं। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में की गई खरीदारी से घर में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होता है। आप जानिए इस बार का धनतेरस शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। तो साल 2025 में धनतेरस की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 12:19 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:51 पर होगा। अर्थात त्रयोदशी तिथि 2 दिन तक होगी, इसलिए दोनों दिनों में आप शुभ मुहूर्त में खरीदारी कर सकते हैं। शनिवार के दिन प्रदोष काल रहेगा जो शाम 5:09 से 6:39 तक चलेगा और इसी समय में धनतेरस की पूजा करने का सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। इसके अलावा वृषभ काल भी इस दिन अत्यंत शुभ रहेगा, शाम 7:16 से रात 9:11 तक रहेगा। अगर आप शनिवार को खरीदारी नहीं करना चाहते हैं तो अगले दिन 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:51 तक भी आप खरीदारी धनतेरस की कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि 19 अक्टूबर के बाद दोपहर 1:51 से भद्राकाल प्रारंभ हो जाएगा और भद्राकाल में किसी भी शुभ कार्य या खरीदारी की मनाही होती है क्योंकि इसे अशुभ समय माना गया है। तो इसलिए आप समय का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं यम दीपक के मुहूर्त की। धनतेरस की रात को शाम 5:48 से रात 8:20 के बीच में यमराज के नाम का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है और ये जरूरी भी होता है। यह दीपक जलाने से अकाल मृत्यु के भय से रक्षा होती है और यमराज की कृपा बनी रहती है। ध्यान रखें कि दीपक जलाने के समय घर के सभी सदस्य घर के अंदर हों और कोई भी व्यक्ति बाहर न जाए। अगर किसी कारणवश मुहूर्त बीत जाए तो रात 12 बजे तक दीपक जलाना पूर्णतः फलदायक रहेगा। अब जानते हैं कि शनिवार के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शनिवार के दिन तेल, नमक, लोहा, स्टील के बर्तन या नुकीले धातुएं भी खरीदना अशुभ माना जाता है। कुछ परंपराओं में झाड़ू खरीदने की भी मनाही होती है क्योंकि इसे शनि दोष से जुड़ा माना गया है। अगर आप इन चीजों को खरीदना चाहते हैं तो आप इन्हें अगले दिन यानी कि रविवार को ले सकते हैं। शनिवार को आप मिट्टी के दीपक, पूजा सामग्री, धूप, बत्ती, फूल, प्रसाद या धार्मिक वस्तुएं खरीद सकते हैं। बाकी वस्तुएं जैसे सोना, चांदी, बर्तन या वाहन आप अगले दिन रविवार को खरीदें और दीपावली की पूजा के समय उनका पूजन करें। अब बात करते हैं धन प्राप्ति और लक्ष्मी कृपा के विशेष उपायों की। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। धनतेरस की शाम उत्तर दिशा की ओर मुख करके ओम श्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की विशेष कृपा इस मंत्र से प्राप्त होती है। धनतेरस की रात 7 गोमती चक्र और 7 पीली कौड़ियाँ लेकर लक्ष्मी जी के सामने रखें। पूजा के बाद इन्हें अपने धन स्थान यानी तिजोरी या अलमारी में रखें। इससे धन वृद्धि, व्यापार में प्रगति और आर्थिक स्थायित्व प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन कुबेर देव का पूजन अवश्य करना चाहिए। तिजोरी या धन स्थान की सफाई कर लें सबसे पहले, फिर इस मंत्र का जाप करें। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धन्याधिपतये नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे घर में धन का स्थायित्व और आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
धनतेरस की रात तुलसी माता के पास 13 दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद तुलसी माता से प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, कृपा करके माँ लक्ष्मी को मेरे घर पधारने का अवसर दें। यह उपाय घर के सुख शांति और समृद्धि लाता है। इस दिन झाड़ू का उपाय भी बहुत फलदायी माना गया है। यदि आप शनिवार को नहीं लेना चाहते तो रविवार को नई झाड़ू लेकर उस पर लाल कपड़े से 7 कौड़ियाँ बांधकर किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां किसी की नजर न पड़े। यह उपाय घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से घर में स्थापित करता है। घर के सभी कोनों में 13 दीपक जलाएं। यह उपाय घर की 13 प्रकार की दरिद्रताओं को समाप्त करता है और धन के द्वार खोल देता है। ध्यान रखें, ये सारे उपाय धनतेरस की रात ही करना है, क्योंकि धनतेरस साल में एक बार ही आता है। धनतेरस की रात श्री सूक्त, लक्ष्मी चालीसा या कुबेर स्तोत्र का पाठ भी करें। कहा गया है कि इस रात किए गए मंत्र जाप से माँ लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती हैं और घर में धन की वर्षा होती है। इन सभी उपायों को श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है। ध्यान रखें कि धनतेरस की पूजा और दीपावली की विधि का संपूर्ण विवरण मेरे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है। आप इस वीडियो के बाद जाकर वह अवश्य देखें ताकि आप जान सके कि कैसे करनी है धनतेरस की पूजा, कौन से मंत्र बोलने हैं और कौन सी सामग्री का उपयोग करना है। इससे आपकी तैयारी आसान होगी और आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और हर सनातनी भाई बहन के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज हर व्यक्ति को यह जानना जरूरी है कि शनिवार के दिन क्या खरीदना शुभ है और क्या अशुभ है। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी को शुभ धनतेरस और शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर भगवान की, जय धनवंतरी भगवान की।